विशाल जी बताइए, कैन हेल्पिंग फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई? कैन हेल्पिंग फाउंडेशन की शुरुआत आज से 5 साल पहले ही हो गई थी, पर हम लोगों ने उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया था। कितनी बड़ी टीम है कैन हेल्पिंग फाउंडेशन की? टीम तो हमारी 15 लोगों की है और हम लोग ही जाके सेवा कर रहे हैं रतलाम में। आपके मन में जो पशु प्रेम की भावना है वो कैसे जागृत हुई? मेरे पापा भी एक्चुअली क्या है कि एनिमल लवर रह चुके हैं और है अभी भी। मेरे घर में आज के टाइम पे 5 डॉग्स है जो स्ट्रीट डॉग्स ही है। मतलब इस सेवा कार्य में आपका परिवार भी आपका फुल सहयोग करता है? जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल टॉक विद क्लिक में। आज हमारे साथ है कैन हेल्पिंग फाउंडेशन से विशाल जी उपाध्याय, रोनी भाई। इन्होंने इंसानों के साथ साथ जानवरों और पीड़ित पशु पक्षियों के सेवा का एक बेड़ा उठाया है और इनकी इस पहल ने रतलाम के आसपास एक नई उम्मीद जगाई है। और मिलते हैं इनसे, जानते हैं क्या है इनका उद्देश्य और क्या थी इनकी शुरुआत। नमस्कार विशाल जी। नमस्कार सर। कैसे हैं? बस बढ़िया है। विशाल जी बताइए, कैन हेल्पिंग फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई? कैन हेल्पिंग फाउंडेशन की शुरुआत आज से 5 साल पहले ही हो गई थी, पर हम लोगों ने उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया था। हमने आज से 2.5 साल पहले उसको रजिस्टर्ड कराया है और हम लोगों ने इसको रजिस्टर्ड करा के युवाओं के बीच में एक बेहतरीन उद्देश्य लेकर हम लोग इस गौ माता के ज़रिए काम कर रहे हैं। अच्छा, कितनी बड़ी टीम है कैन हेल्पिंग फाउंडेशन की? टीम तो हमारी 15 लोगों की है। वैसे तो काफ़ी टाइम मेरे को खुद ही जाना पड़ता है सेवा करने के लिए। और हम लोग ही जाके सेवा कर रहे हैं रतलाम में, और जगह जगह से जहाँ से भी हमें कॉल आते हैं वहाँ पे हम लोग जाके हमारी सेवा प्राप्त कराते हैं। क्या बात। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्था का मुख्य उद्देश्य तो ये है, जो सड़क पे जानवर जो मर जाते हैं या उनका पाँव टूट जाता है या कोई गाड़ी चढ़ा के चली जाती है, गाड़ी चढ़ाने वाला तो निकल जाता है पर जानवर को सर्वाइव कहीं ना कहीं करना पड़ता है। बट हम ये चाहते हैं कि वो जानवर एक अच्छे शेल्टर होम में रहे। उसकी जो जीवन खराब हो गया है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे वाला जीवन जो हमारे शेल्टर होम बिताए वो बढ़िया से बिताए और आराम से रहे अपने। अभी तक आपने किन किन सेवाओं को अंजाम दिया है? हमने काफ़ी टाइप की सेवा, जैसे नील गाय, जैसे अन्य पशुओं में बताऊं तो नील गाय, काफ़ी टाइम हमने ऊँटों का भी अंतिम संस्कार करा है और ऊँटों का भी रेस्क्यू करा है। हमने गौ माता का अंतिम संस्कार रतलाम से 50 किलोमीटर दूर जाकर भी करवाया है। और हमारी यही सेवा चल रही है। और जो सड़क पे जानवर जो शांत हो जाते हैं, जैसे कुत्ते हो गए या डॉग्स, जो भी कह ले अपन जैसे अपन कुत्ता मैं कह नहीं सकता, उनको डॉग्स ही कहना पड़ेगा मेरे को एक जरिए से, हम उनका भी दाह संस्कार करते हैं शमशान घाट जाके लकड़ी से, और उनका जो दाह संस्कार की विधि होती है पूरी करवाते हैं हम लोग। अच्छा। रतलाम शमशान घाट में ये भी हमने कराया। क्या बात है, बहुत ही अच्छा सेवा कार्य कर रहे हैं आप। आपने बताया आपकी टीम जो है न केवल इंसानों की, पशु पक्षी जानवरों की, घायलों की मदद करती हैं, तो यह विचार आपको कैसे आया और कैसे इसकी शुरुआत आपने की थी? यह विचार तो मुझे 5 साल पहले आया, कोरोना में, जब मैं जानवरों को बिस्किट डालने जाता था। जब रेलवे स्टेशन पे एक पीड़ित डॉग था जिसके गाड़ी चढ़ गई थी या ट्रेन चढ़ गई थी, हमें उसका कुछ पता नहीं था। हमने उसको रेस्क्यू करा और हम हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल वालों ने मुझे ये बोला कि आज छुट्टी है, आप चले जाओ। और उस टाइम उस डॉग की कंडीशन ये थी कि मतलब बिल्कुल अनकॉन्शियस, बनने की कगार पे ही था। जब मैंने प्राइवेट डॉक्टर को रतलाम में खुद बुलाया बाहर से, डेलनपुर से, और उसका इलाज करवाया, तो वो जानवर आज भी मेरे घर पर है। तो अगर वो जानवर सर्वाइव कर रहा है, एक जानवर सर्वाइव कर रहा है, तो रतलाम में कितने डॉग्स होंगे जो सर्वाइव कर रहे होंगे, जो बेचारे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे जानवर जो सड़क पे है। उनकी वजह से ये मुहिम हमने चलाई है रतलाम में। हमने सुना है आप गौ सेवा और फॉरेस्ट सेवा में भी काम करते हैं? जी, गौ सेवा में हमारा काफ़ी टाइम गाड़ियाँ पकड़ने का जो सिलसिला है, जो हमारी टीम है जो अलग से गाड़ियाँ पकड़ने का काम करती है, वो बेहतरीन रूप से कर रही है कार्य रतलाम में। और फॉरेस्ट विभाग से हमें यही आशा रहती है कि टाइम पे उनका वाहन हमें उपलब्ध हो जाए, पर कभी भी टाइम पे उनका वाहन आ नहीं पाता है। फिर भी हम उनका सपोर्ट पूरा कर रहे हैं, वो भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं प्रशासन या सरकार का फंड टाइम पे नहीं आ पाता है। और जो उपयोग की चीज़ें हैं, जैसे रेस्क्यू वाहन, रेस्क्यू इक्विपमेंट, वो भी टाइम पे नहीं आ पाते हैं। मेडिसिन या तो फॉरेस्ट वालों को दे रहे, या तो वो अपन से छुपा रहे। कुछ चीज़ें हैं जो उनके और हमारी बॉन्डिंग से अलग है।
तो फिर भी हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और काफ़ी टाइम तो हमें ही सब चीज़ को रेस्क्यू करना पड़ता है। जैसे मंकी, आपको पता है वो फॉरेस्ट के में आते हैं। आज कोई भी आम इंसान अगर उनको घर पे रखेगा तो उन पे कार्रवाई कर देंगे। हाँ। पर फॉरेस्ट कभी भी किसी भी एनजीओ पे कार्रवाई नहीं कर सकता है। जब तक जानवर का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो वही वन्य जीव है, पर फॉरेस्ट हम लोगों पे कार्रवाई नहीं कर पाता है। इसी चक्कर में हम उनके विरुद्ध खड़े होकर भी कार्य कर लेते हैं कभी कभार। बाकी तो सपोर्ट चल ही रहा है। ठीक है। रतलाम में आपके द्वारा एक प्लानिंग चल रही है शेल्टर होम बनाने की, जहाँ पे सुरक्षित रह सके वह पशु पक्षी जो घायल होते हैं, परेशान होते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की क्या प्लानिंग है, आप बताएंगे? इस प्रोजेक्ट की ये प्लानिंग थी कि हमारे पास एक ऑफ़र आया था कि यहाँ पर हम आपको ज़मीन दे देते हैं, आप काम करें। बट सबको अपनी नाम की अपेक्षा रहती है। कोई भी अगर सेवा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है तो उसको अपना नाम चाहिए। वो भली कोई भी बड़ा इंसान हो, उसको अपना नाम चाहिए। इसी चक्कर में आज तक रतलाम में शेल्टर होम ओपन नहीं हो पाया है। काफ़ी लोगों ने कोशिश करी, हम लोगों ने कोशिश करी, पर हमको बैक सपोर्ट चाहिए। या तो हमें पब्लिक बैक सपोर्ट दे या पॉलिटिशियन सपोर्ट दे। तो हमें किसी भी रूप से सपोर्ट तो मिल नहीं पा रहा है। तो हमने यहाँ से 15 किलोमीटर दूर सेलाना में एक लोकेशन देख रखी है। 50% अभी कार्य हो गया है वहाँ पे लाइट का, और थोड़ा बहुत कार्य और बचा है। जिस दिन वो पूरा हो जाएगा लोगों की मदद से, तो सभी जानवर जो भी गौशाला में पीड़ित है वो सब वहाँ पे जाएंगे और उनका बेहतरीन रूप से उपचार होगा। और एक अपन क्लिनिक खुद का बनाएंगे वहीं पे। जैसे कि अभी बड़ा जानवर है तो उसका एक्सरे नहीं हो पाता है, कहीं कहीं आपने देखा होगा, एक्सरे नहीं हो पाता है। डॉग्स है उसका एक्सरे करवाने जाते हैं, सोनोग्राफी नहीं हो पाती है। तो अपन सारे इक्विपमेंट रखेंगे और अपन बाहर से डॉक्टर मंगवा के कार्य करवाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्लानिंग है आपकी जी। शेल्टर होम के लिए फंड रेज की भी योजना बना रखी है आपने? जी, हमने जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, व्हाट्सएप ग्रुप है। हाँ। हम चाहते हैं कि ये सेवा हमेशा चलती रहे, रुके ही नहीं। बट जब हम स्कैनर डालते हैं तो लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। मान लो अपन चाह रहे हैं कि इस महीने अपने पास डोनेशन आ जाए 10,000, तो अपने पास 3-2 हज़ार तो आ जाएगा। और वो 5,000 का जो मैनेजमेंट होता है ना, वो मेरी जेब से जाता है, या मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है। जो मेरी नीड्स एंड वांट्स अपन कहते हैं, जो अपनी नीड्स है, उसके लिए भी मेरे को पैसे घर वालों से लेने ही पड़ते हैं। तो वो पैसे सेवा में जा रहे हैं भैया सब। अच्छा, मतलब आपका खर्चा भी आप रोक के और सेवा में दे रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया। आपके मन में जो पशु प्रेम की भावना है वो कैसे जागरूक हुई, कि बचपन से ही या किसी घटना के बाद? मेरे पापा भी एक्चुअली क्या है कि एनिमल लवर रह चुके हैं और है अभी भी। मेरे घर में आज के टाइम पे 5 डॉग्स है जो स्ट्रीट डॉग्स ही है। कभी भी हमने ब्रीड डॉग अपनाया ही नहीं। और मेरे घर में आज से 10 साल पहले कम से कम मेरे पास 15 ऐसे स्ट्रीट डॉग्स थे कि कोई पैरालाइज हो रहा है, कोई इन्फेक्टेड है। हम छोटा शेल्टर होम ही समझ लें, मतलब आप मेरे घर में। अच्छा, इस टाइप का था। अभी भी कुछ ऐसे अभी है, रहते हैं जी जानवर? अभी हमारा अभी फार्म हाउस पे है, 2-3 वहाँ है, 3-4 घर पे हैं। मतलब पापा और फैमिली से ही अटैच है, तो बचपन से ही देखा है सर, तो चल रहा है सेवा। मतलब इस सेवा कार्य में आपका परिवार भी आपका फुल सहयोग करता है? जी, फुल सहयोग करता है। इस सेवा कार्य को करते हुए आपको किसी संघर्ष का या किसी विरोध का सामना करना पड़ा कभी? काफ़ी टाइम हमें विरोध का सामना तो करना पड़ता है। जैसे हम लोग हाईवे पे कभी कभार गाड़ियाँ पकड़ लाते हैं और कुछ भी कर देते हैं, तो हमें जो सुनवाई होनी चाहिए वो टाइम पे नहीं हो पाती है। काफ़ी टाइम हम जानवरों को लेके लाइन में लगे कि एक्सरे हो जाए हमारे जानवर का, पर वो भी नहीं हो पाता है। काफ़ी टाइम हमें ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि 5-5, 6-6 घंटे पशु हमारे सामने मरा हुआ पड़ा हुआ है, पर गाड़ने के लिए जेसीबी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। ऐसी चीज़ें मैंने देखी है काफ़ी। फिर जाके मैंने सोचा कि नहीं, अपन या तो पॉलिटिशियन के साथ में अपन बढ़ सकते आगे, या अधिकारी से। तो अपन ने अधिकारी वाली लाइन जोड़ी, क्योंकि पॉलिटिशियन भी होगा तो उसको भी कार्य कराने से अधिकारी को ही बोलना पड़ेगा। हाँ। पर अपन ने पॉलिटिशियन वाली लाइन छोड़कर अधिकारी वाली लाइन जोड़ी, जिनकी मदद से आज ये कार्य, जो गौ माता मर गई है, जो 5 घंटे लगते थे, आज सिर्फ आधी घंटे में जेसीबी उपलब्ध हो जाती है मुझे। अच्छा जी, मतलब कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो सुविधाएं भी होने लग रही है।
क्या बात है भैया। अभी अभी लोगों का कुछ विरोध प्रदर्शन सामने आया है कुत्तों को लेकर के कि कुत्ते काटते हैं और मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं और इन जानवरों को कैद करने की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इसका ये सही है या गलत है? जैसे कि अभी ये विरोध चल रहा है किसी एक जानवर के काटने से किसी इंसान की मृत्यु हो जाना, हाँ, उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि रतलाम में सबसे ज़्यादा डॉग्स मुझे ही काटे हैं और 50 से ज़्यादा डॉग्स तो रेबीज इन्फेक्टेड थे। बट मैं क्या है कि टाइम पे हॉस्पिटल गया, टाइम पे मैंने वैक्सीनेशन कराया और 5 दिन वैक्सीन लगती है टिटनेस का इंजेक्शन के साथ में। तो वो वैक्सीनेशन मैंने टाइम पे कराया तो मैं आपके सामने जिंदा हूँ। सब वैक्सीनेशन का ही खेल है। वैक्सीनेशन आप टाइम पे कराइए तो आपकी जान आपके हाथ में है। आप वैक्सीनेशन को अवॉइड करेंगे या आप बोलेंगे कि नहीं ठीक है, कभी कभार लोगों के घर में कोई कुत्ता काट लेता है तो वो क्या बोलते हैं कि सर्फ एक्सेल के साबुन से रगड़ लो, चूना लगा लो, बट इन सब चीज़ों से कभी कुछ नहीं होता है। वैक्सीनेशन आप कराइए, वो ज़रूरी है। जी ज़रूरी है। हाँ, ये जो जानवरों के काटने से मृत्यु हो जाती है, ये वैक्सीन बनी हुई है जैसे रेबीज़ की भी, तो वो बिल्कुल आपको इन्फेक्टेड नहीं होने देगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी ऐसे डॉग आपको काटता है, कुत्ता काटता है, तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं तुरंत जाके, डॉक्टर के पास जाके, और बता सकते हैं जिस भी डॉग ने काटा है वो आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपकी जान बच जाएगी। आप ध्यान नहीं देंगे तो ज़रूर आपकी जान जा सकती है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं भी हमारे व्यूवर्स को, रतलाम की जनता को कहना चाहूँगा कि भैया ये जो काम कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से, पशु प्रेम की भावना से ये कार्य कर रहे हैं। उन जानवरों को, उन पशुओं को ये सहायता प्रदान करते हैं जो सड़क दुर्घटना में या किसी बीमारी से या विकलांग हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। उनके लिए इनकी जो सेवा कार्य हैं, शेल्टर होम बनाने तक की प्लानिंग है और चल रहा है उसका काम। तो इनका जो वहाँ फंड लगता है, जो खर्च होता है, वो अभी तो ये कुछ जेब से करते हैं, कुछ इधर उधर से अरेंज करके करते हैं। रतलाम में इस सेवा कार्य में सहयोगी बने और इनका जो आपसे बन सके वो सहयोग करें। कुछ भी हो, खर्च हर जगह होता है और ये अपना जीवन उस शेल्टर होम को, उस सेवा कार्य को सौंप रहे हैं। तो आप इतना कर सकते हैं कि कुछ फंड से इनकी मदद कर सकते हैं, कुछ ऐसी मदद आप कर सकते हैं जिससे इनका हौसला और बुलंद हो और इनकी टीम और बढ़े और अच्छे काम करें और यह सेवा हमारे रतलाम के लिए सराहनीय बने। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रोनी भैया, आपने जो काम किए हैं बहुत अच्छे कार्य हैं, बहुत सेवा कार्य हैं। आपका जो पशु प्रेम की भावना से आप जो काम कर रहे हैं वो ज़रूर एक बड़ी क्रांति लाएगा और निश्चित ही आप इस काम में सफल होंगे। जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद।